न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। मैं हूं फ़हीम मोहम्मद यूसुफ हमदानी, CNBC सिटी न्यूज़ कराची से। इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूं टी-नट्टी के बिल्कुल करीब, लालू खेत लगता है आपका। और इस वक्त आप ट्रैफिक का निज़ाम देख सकते हैं, तकरीबन चारों तरफ जो है आपको ये नज़र आएगा। तकरीबन 6 बजे से ये रोड की यही पोजीशन है। इस वक्त अगर आप देखें PIB कॉलोनी, पीछे से आप देखें स्टेडियम की तरफ से गुलशन की तरफ से आप कश्मीर रोड, पूरा नाज़माबाद से लेकर आपका हसन स्क्वायर वगैरह सारा रोड ये जाम है इस तरीके से। ना यहाँ इदारे के लोग कोई मौजूद हैं और ना यहाँ पे हमें कोई सार्जेंट, कोई ट्रैफिक सार्जेंट, ना कोई पुलिस एहलकार, ना कोई रेंजर एहलकार, हमें यहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग अपनी मदद के आप तहत काम कर रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे हर तरह का बंदा अपनी मदद के आप काम कर रहा है। यहाँ पे बड़े बुज़ुर्ग, बच्चे, ख़वातीन, तमाम ही लोग परेशान हैं। और मैंने यहाँ से गुजरती हुई 2 से 3 एम्बुलेंसेस ऐसी देखी हैं जो आधे पौने घंटे तक फंसी रहीं। अब कैसे लोग उनको निकालेंगे, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं टी-नट्टी का पूरा रोड खुदा हुआ है, पानी एक तरफ भरा हुआ है और एक तरफ जो है रोड पूरे खुदे में। जैसे मिलाऊंगा जो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे इस ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, बुजुर्ग शहरी हमारे आए, इनसे हाल पूछते हैं कराची का कोई पुरसान हाल है कि नहीं। जी, कराची का कोई पुरसान। चाचा आपका नाम पहले बताएं। मोहम्मद मुनीर जी। क्या कहेंगे इस हालत को लेके, पाकिस्तान की कराची की इस हालत को लेके आज की तारीख में? भाई जो कराची का हाल करा हुआ है, ये अल्लाह की पनाह है इस मुल्क में। ये जो आ रहा है अपने उसके मफाद के लिए। आपको तकरीबन यहाँ खड़े हुए कितनी देर हो गई है? 1 से 1.5 घंटा मुझे हो गया। और आपका सफ़र कहाँ से था और कहाँ मुकम्मल होगा? मेरा आलमगीर से सफ़र था समनाबाद तक। और रोज़ाना ये सफ़र कितनी देर का होता है और आज ये सफ़र कितनी देर का हो गया? 15 से 20 मिनट, आधा घंटा ले लें। अच्छा, इस परेशानी के आलम में आप हुक्मरानों को और ये जो सारे काम संभालने वाले हैं, इनको आप क्या पैगाम देंगे आवाम की तरफ से? देखें, फ़ायदा कुछ नहीं है पैगाम देने का, कोई जू ही नहीं रोकती इनके। आप वक्ती तौर पर अपने दिल को तसल्ली दे देंगे कि मैंने आपको यह मैसेज दिया है, लेकिन कोई हल नहीं है इसका। एक और तकलीफ के शहरी से आपसे मैं बात करता हूँ, ये मैं आपको बताता हूँ। भाई अपना नाम बताएं पहले। दानिश नाम है भाई मेरे। सब तकलीफ में देखें ना आप, कोई इमरजेंसी में हो, कोई एम्बुलेंस में हो। दानिश भाई आप कब से फंसे हैं? मुझे सब्जी मंडी अस्करी से होता हुआ यहाँ पहुँचा हूँ, तो यहाँ की हालत देखें आप क्या हो रहे हैं। दानिश भाई एक सवाल है, आपको क्या लगता है ये मैचेस की वजह से या हालिया कराची के पॉलिटिकल लेवल के हिसाब से? पूरा मैच की वजह से भी ये हमारे जो हुक्मरान है उन्होंने भी, दोनों के हिसाब से। रोड तो देखें माशाल्लाह से क्या हालत हो रही है। ट्रैफिक आज ही क्यों जाम है? मैच तो ना भाई, वहाँ फैजान मदीना की वजह से जाम है या टी-नट्टी की वजह से और जाम हो। तो सिर्फ अगर हम इन मज़ारात या दूसरे लेवल को बात करें तो हम रोड के ऊपर क्या बात करेंगे? रोडों की हालत कैसी है? हालत देख लें आप क्या है इस टाइम पे। गाड़ी तो चलना दूर की बात है यहाँ पे। गाड़ी आपने बात की फैजान मदीना की, फैजान मदीना हर जुमेरात को होता है और यहाँ मज़ारात पे हर जुमेरात, लेकिन आज इसलिए ट्रैफिक है, वो पूरा रोड तोड़ा हुआ है उन्होंने, ग्रीन लाइन बना रहे हैं, आगे वो बना, मैच हो रहा है, वो रोड बंद किया हुआ है। उसके बाद ये फैजान मदीना की आधी ज़्यादा पार्किंग है। ये आवाम को देखो ना, परेशान हुए पड़े हुए, कोई बोलने वाला नहीं है इधर मुल्क के अंदर। आप हुक्मरानों को क्या पैगाम देंगे और जो ये निज़ाम देख रहा है रोडों को, उनको आप क्या पैगाम देंगे? नालत देते हैं इनको, जितने भी हैं हमारे ऊपर, ये जितने बैठे हुए हैं, ये सबको हम बस क्या बोले, अल्फाज निकल जाएंगे या गालियाँ दे दूंगा मैं फजूल में। आप कहाँ से आ रही हैं, कहाँ जाएंगी, कब से यहाँ परेशान हैं आप? असर की नमाज से निकले हुए हैं, वहीं फंसे हुए थे जेल चौरंगी, इधर उधर घूमते घूमते। पहले तो है कि है ना, हुकूमत को ये होना चाहिए कि स्टेडियम पे इतना है ना वो नहीं करे, ट्रक वगैरह लगा लेते हैं, वो नहीं लगाना चाहिए। ये पूरी पब्लिक को देखो किस तरीके से। जाएंगे कहाँ मेरी माँ? हुसैनाबाद। और कहाँ से आ रहे हैं आप? बहादुराबाद से। और कितनी देर हो गई आप? असर की नमाज से पढ़ के निकली हूँ, जब से यहाँ फंसे हुए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अम्मा, बहुत शुक्रिया। एक बहुत अच्छे दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, लियाकताबाद की रिहाइश, और कई सालों से ये खिदमत अंजाम देते हैं। जब भी ट्रैफिक जो है जाम होता है, ये बोल तो नहीं पाते, लेकिन इनके जज्बात हम जो है इशारों से समझने की कोशिश करते हैं। जी भाई क्या कहते हैं? और ये आप रोडों की हालत देख सकते हैं, ये जगह जगह इस तरीके से ब्लॉक्स पड़े हुए हैं और ये आपको डाकखाने से लेकर
आपको टी नट्टी और टी नट्टी से लेकर आपको नुमाइश तक ये यही हालत मिलेगी दोनों रोडों की। कहीं गटर का पानी आपको मिलेगा और कहीं इस तरीके के ट्रैफिक मिलेंगे और आपस में बाज़ औक़ात आपको लोग लड़ते हुए नज़र आएंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि लियाकताबाद दी सेंट्रल ऑफ कराची है और ये वो मेन शाहरा है जो बाहर से लोग आते हैं, आउट ऑफ पाकिस्तान से लोग आते हैं, आउट ऑफ कराची से लोग आते हैं और यहाँ से सदर से अल आसिफ, और ये वो रोड है और ये वो मसरूफ़ रोड है जो पूरे पाकिस्तान से लोगों का आमदोरफ्त यहाँ पर है। बिज़नेस लेवल पे भी, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख सकते हैं और ट्रैवलिंग के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। मगर इस रोड को बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है इदारों की तरफ से और जो गवर्नमेंट यहाँ पे काम कर रही है उनकी तरफ से। ये रोड की आप हालत देख सकते हैं और हमें शर्मिंदगी होती है कि हम लियाकताबाद के सेंट्रल पॉइंट की आपको कवरेज दिखा रहे हैं और लोगों के मायूस चेहरे आपको नज़र आ रहे होंगे, परेशान चेहरे आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहे होंगे। जैसा कि आपको मैंने अभी कराची के पिछले 3 घंटे पुराने तासुरात जो लोगों के मुंह से आपको मैंने सुनाए, लोगों के हाल हवाल आपको बताए। इस महंगाई के दौर में पेट्रोल लोगों की गाड़ियों में ख़त्म हो गया। 2 से 3 घंटे का एक छोटा सा सफ़र जो कराची के हवाले से इन्होंने तय किया और आप देख सकते हैं जो लोग 15 से 20 मिनट में घर पहुंचते थे 3-3 घंटे तक अभी तक ये घर पे नहीं पहुंचे। कैमरामैन कासिम खान के साथ फ़हीम मोहम्मद यूसुफ हमदानी, CNBC सिटी न्यूज़, कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।